कि यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है। अब जवाब आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिए। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई की भूमिका 25% होती है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दृष्टि आईएएस के संचालक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी ने कहा है। और एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर दिव्य कीर्ति ने ये कहा कि प्रीलिम्स के बाद यूपीएससी में पढ़ाई सिर्फ 25% ही होती है और बाकी में 15% भूमिका किस्मत या संयोग की होती है और शेष 60% यानी 60% इस बात की कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी में पढ़ाई के साथ साथ आपकी रणनीति भी बहुत मायने रखती है और आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी में सिलेक्शन से ज्यादा क्या जरूरी है। तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही विशाल है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या इतने बड़े सिलेबस को पूरा का पूरा मन में याद रख पाना और फिर परीक्षा में उन चुनिंदा सवालों के जवाब दे पाना संभव है? तो इसका जवाब है नहीं। इसलिए तो ये कहा जाता है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ पढ़ाई से ज्यादा सही तरीके और सही दिशा में पढ़ाई करने की जरूरत है और इसी तरीके को रणनीति कहते हैं। ये संभव ही नहीं है कि परीक्षा में हर कोई हर तरह की इंफॉर्मेशन को अपने मस्तिष्क में कलेक्ट कर ले और फिर परीक्षा में उसके एकदम सटीक जवाब भी लिख दे। और यदि आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको सब कुछ रटना पड़ेगा। और यदि परीक्षा में आपकी अपेक्षा से इतर कुछ भी पूछ लिया गया तो आपकी दावेदारी वहीं खत्म हो जाएगी। तो मतलब रट कर आप इस परीक्षा को निकाल नहीं सकते और सब कुछ आप याद रख भी नहीं सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर क्या किया जा सकता है? तो इसका जवाब है इम्प्रोवाइजेशन, यानी लीक से हटकर हर समय नए नए तरीके ढूंढना। और ये इम्प्रोवाइजेशन आपकी हर फील्ड में आपको करनी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। यानी कि फर्स्ट इज इम्प्रोवाइज योरसेल्फ। तो दोस्तों, यूपीएससी में पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल भी बदलनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर आप अपना जीवन अनुशासन में रहकर बिताते हैं तो आप देखेंगे कि आप कई ऐसे कामों के लिए भी समय निकाल पा सक रहे हैं जो आप पहले नहीं निकाल पाते थे, जैसे कोई हॉबी डेवलप करना या फिर किसी ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बनना। अब सुनने में थोड़ा भले ही अजीब लगे, लेकिन यूपीएससी में इन बातों का भी महत्व होता है कि आपकी हॉबी क्या है या आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गागर में सागर। यदि आप वाकई यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपको गागर में सागर भरने की कला विकसित करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये है कि आपको थोड़े से रिसोर्स से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में आप ये बहाना नहीं बना सकते कि अरे किताब में ये चीज तो थी ही नहीं। आपको कोशिश करनी होगी कि आप किसी भी टॉपिक और खास करके करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक्स के विषय में जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें। इसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज अपने अध्यापक खुद बने। तो यूपीएससी की तैयारी करना बहुत ही लंबा और थका देने वाला काम है। इसका पाठ्यक्रम मानो लगातार बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे में किसी एक टीचर, गाइड या मेंटोर या किसी एक कोचिंग क्लास मटेरियल पर निर्भर रहने से बात नहीं बनने वाली। आपको अपना टीचर स्वयं बनना होगा, यानी कि खुद ही प्रश्न तैयार करें और रेफरेंस तथा स्टडी मटेरियल के इस्तेमाल से उनके उत्तर तलाशें। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की भूमिका खुद निभाने से आपके भीतर आत्मविश्वास का संचार होगा, जो परीक्षा में और उसके बाद भी आपको काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रतिबद्धता और समर्पण। तो यूपीएससी में सफलता का सफर बहुत लंबा, बहुत मुश्किल है। आपकी प्रतिबद्धता ही इस सफर को पूरा करने में आपके काम आएगी। आपके सामने कई चुनौतियां और समस्याएं आएंगी जिसमें आपके कदम डगमगा सकते हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद ये भी सच है कि प्रत्येक वर्ष कुछ उम्मीदवार अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इस परीक्षा को क्रैक कर ही लेते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो।
अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर दें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।